जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाचो, गिनो जब तक ना पांचो, फिर कस लो कमर। फिर गुड़गुड़ हो रही है पेट में, क्या करूं? पानी पीकर पेट भर लूंगी, पर बासी बिये की रस्म तक कुछ नहीं खाऊंगी। आज जब तक अपने दिल की बात कह नहीं लेता, तुम कहोगी तो भी नहीं जाऊंगा मिनी। मैंने कब कहा जाने के लिए? तुम तो खुद ही चले गए थे। 2 पल नहीं दे सकती मुझे अपने? सारी जिंदगी दे रही थी तुम्हें तो। कुछ कहना है? जानती हूँ क्या कहोगे। तुम खुद न्योता देने आए हो अपने बाशी बिये के रस्म के लिए। मैंने विवाह किया ये जानती हो, पर क्यों किया ये नहीं जानना चाहोगी मिनी? जो किया वो बदल जाएगा इससे। बोझ कम तो हो सकता है ना दिल का। बस कुछ दिन की तकलीफ होगी, फिर यही बोझ आदत बन जाएगा अनिरुद्ध। तुम्हारी तकलीफ मेरी नहीं क्या? तुम नहीं जानती अगर मैं उस लड़की से विवाह नहीं करता। सुनना चाहती उस लड़की के बारे में कुछ भी। बहुत अच्छे से जानती हूँ क्यों किया तुमने उससे विवाह। उसके लंबे बालों पर दिल आ गया ना तुम्हारा, रूप भाग गया ना तुमको उसका, जादू चढ़ गया ना उसकी जुल्फों का तुम पर। हाँ, मन नहीं संभाल पाए ना तुम अपना, कर लिया ना उसने वश में तुमको। मिनी, है कोई मुकाबला मेरे बालों का उसके बालों से? मैंने भी तो बांध रखा था ना तुम्हें इनसे। तुम्हारे पर से कैसे जादू निकल गया? मेरी बात सुनो मिनी। इससे पहले कोई और आए और मैं अपनी बात पूरी ना कर पाऊं, कहने दो, समझो जरा। क्यों? अब समय भी नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? किसके बीच में आने से डर रहे हो तुम? उस जादूगरनी के? नहीं, मैं कैसे भूल गई। तुम्हें तो बहुत जल्दी होगी ना अपने बाशी बिये की रस्म के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाशी बिये के रस्म के बाद ही तो तुम्हारी सुहागरात। चुप करो मिनी, बंद। पहले ये बताइए कि हमने रस्म करने से मना क्यों किया? मन नहीं था। जरूरी है रस्म करना। माँ के लिए करनी है रस्म। रस्में नहीं पूरी करेंगे तो आएगी माँ। तुम्हारी माँ क्यों आएंगी तुम्हारे ससुराल? क्यों नहीं आएगी माँ मेरे पास? आपने वादा किया था कि माँ साथ आएगी मेरे। वादा?
मैंने कब वादा किया तुमसे? आप बादाम खाते हैं पति बाबू? बादाम? हाँ, माँ कहती है बादाम खाने से फूलने की बीमारी नहीं होती। सुबह शाम खाते तो याद नहीं रहता। मैंने चिट्ठी में 2 शर्तें रखी थी ना आपसे विवाह करने की। साफ साफ नहीं लिखा था मैंने, शादी तभी करूंगी जब 1 हांडिया रसगुल्ले खाने को देंगे और दूसरी कीमत साथ रहेगी मेरे ससुराल में। और शर्त माननी नहीं थी तो आपने रसगुल्ले की हांडी के साथ क्यों लिख भेजा था? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? अनिरुद्ध बाबू, आपके लिए चिट्ठी आई है। मेरे होने वाले पति माँ बड़ी या रीत? पहली, हंडी भरकर रसगुल्ला खाने को चाहिए, और दूसरी ये मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल में आने को। नाम मिट गया, गलती से आ गया ये पत्र मेरे पास। अब उसका होने वाला पति ये पत्र पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? ये पागल है या अहंकारी? साहसी, समझदार, एक नई और आजाद सोच रखने वाली लड़की भी तो समझ सकता है ना। मैंने वो शर्तों वाली चिट्ठी तुमने लिखी थी? हाँ, विवाह मेरा होना था ना, तो भारी काका लिखते क्या? तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। खाना लेने जा रहे तो रसम किए बिना नहीं खाऊंगी मैं। ये चिट्ठी तुमने लिखी थी? इसमें मेरी शर्तें लिखी है। तो मैंने ही लिखी थी आपको पति बाबू, और आपने भी तो शर्त मानी थी ना, और आपने लिखकर भी भेजा था ना। मामा ने पढ़ा भी था, वरना क्या मैं मानती आपसे विवाह करने के लिए? ऐसे कहूं कि तुम्हारे मामा ने तुमसे झूठ बोला। रसगुल्ले की हांडी ना देनी हो तो ना दो, शिकायत नहीं करूंगी, पर माँ को ले आओ ना यहाँ मेरे पास। मुझे बहुत याद आती है माँ की। खाना, कपड़े, गहने, खिलौने, मिठाइयाँ सबके बिना रह लूंगी, पर बिना माँ के नहीं रह पाऊंगी मैं। बौंदिता की चिट्ठी का गलती से मेरे पास आना क्या सिर्फ संयोग है किस्मत का? चिट्ठी वाली लड़की की हिम्मत और सोच देखकर उसका साथ देना चाहता था, उसकी आवाज़ बनना चाहता था, पर तब बन नहीं पाया। और अब देखो, किस्मत ने हमें रिश्ते में ही बांध दिया। क्यों? क्या समझो इसे? संयोग या मेरे भाग्य का लिखा, या सिर्फ भगवान की मर्जी है? हंडिया से रसगुल्ले खाए, पेड़ों पे मिली चखी, एक पत्र में विवाह की 2 शर्तें लिखी, तय कर लिया ये माँ बिना डोली न चढ़ूंगी, लड़ना पड़ा तो दुनिया से लड़ जाऊंगी, साथ देगा वो अगर हो हौसला मेरा। आप सब डरते हो क्या मेरे पति बाबू से? इसलिए नहीं जा रहे हो बुलाने? वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है। सत्ती बड़े अजीब हैं वो, कभी रसगुल्ले की तरह एकदम मीठे, कभी करेले की तरह एकदम कड़वे। पर डरने से कुछ होगा? बुलाना तो पड़ेगा ना, अगर रस्म पूरी करनी है तो। ठीक है, मैं लाती हूँ पति बाबू को बुलाकर। ये लो, पति बाबू तो खुद ही आ गए। इस घर में उस लड़की की मां एक कदम भी नहीं रख सकती है। बहू की मां को यहां लाना चाहते हो ना, लाओ, पर उसके पहले
तुम्हें शादी के बाद की सारी रस्में करनी होंगी। पता नहीं आज पति बाबू रसगुल्ला बने हैं या करेला। करिए जो रस्में करनी है, निभाइए सारी परंपराएं और ध्यान रहे कोई रीति छूटे ना। रसगुल्ला है पति बाबू। रीत है क्या? नव जोड़े का खेल है छोटे मालिक। ये आपकी शादी का टोपुर और मुकुट, ये तो पहना ही होगा आप दोनों ने। अब छोटे मालिक के टोपुर का एक हिस्सा और ये छोटी मालकिन के मुकुट का एक हिस्सा हम पानी के अंदर डालेंगे। अगर छोटे मालिक का टोपुर का हिस्सा मालकिन के मुकुट के हिस्से के पीछे गया तो समझ जाइएगा छोटे मालिक पूरी जिंदगी पीछे पीछे घूमना पड़ेगा पत्नी के। और पीछे नहीं गया तो पीछे घूमूंगी पति बाबू के। हाँ, पर मैं इनके पीछे ही घूमती रहूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? आगे बढ़कर क्या करना है? यही तो रहना है जीवन भर। अच्छी पत्नी हमेशा पति के पीछे रहती है, यही रीत है। रस्मों का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे। मुझसे ये रिश्ता जो आओ से सवारे, चल सयाने से थोड़ा नादा बन जा तू, छोड़ बसेरे आसमां तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पति बाबू आप जीत गए। अब अच्छे पत्नी की तरह आपके पीछे ही घूमती रहूंगी जीवन भर। रोचंदा कुछ करेंगे कि रस्में ही करवाते रहेंगे आप? फिर अपनी समधन के साथ ही रस्में करवाते रहिएगा। अब हमारा तो चेहरा तक नहीं देखेंगे इस हवेली में आप फिर कभी। धीरज इतनी जल्दी क्यों छोड़ देते हो बिनोय? रस्में पूरी कर रहा है ना अनिरुद्ध? अच्छा है, बहू की माँ को हम उसे यहाँ लाने देंगे, ये कैसे मान लिया तुमने? बस इंतजार करो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। कुछ भी हो जाए, बहू की माँ को हम हमारी हवेली में आने नहीं देंगे।